यूनिवर्स के बारे में पहली जो थ्योरी आती है बिग बैंग थ्योरी, जैसे महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। महाविस्फोटक सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़ा कि हब्बल नाम के जो व्यक्ति थे वो देख रहे थे कि दो गैलेक्सी के बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है, तो इससे इन्होंने पता लगाया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। फिर उसके बाद लेमेंटियर यही आए कि ठीक है फैल रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन ये फैल कहां से रहा है इसके बारे में जानो कि ये फैल कहां से रहा है। तो लेमेंटियर ने फिर उसके आधार पर किसकी खोज की, बिग बैंग थ्योरी दिया उन्होंने। बिग बैंग थ्योरी में उन्होंने बताया कि कोई एक सिंगुलरिटी पॉइंट रहा जिसमें क्वांटम फ्लैक्चुएशन की वजह से उसमें इन्फ्लेशन हुआ, क्वांटम फ्लैक्चुएशन की वजह से उसमें इन्फ्लेशन हुआ और कुछ समय बाद वो बढ़ा, पदार्थ बढ़ा, उसमें फिर क्या हुआ, प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटॉन कुछ समय बाद प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटॉन बनने के बाद उसमें न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट होने के बाद कुछ समय बाद न्यूक्लियर फिजन समाप्त हो गया, न्यूक्लियर फिजन समाप्त होने के बाद उसमें कुछ समय बाद अप्रोक्सीमेटली 3.8 मिलियन वर्ष बाद उसमें अचानक से प्रकाश जो है उत्पन्न हुआ जिसे CMBR कहा जाता है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यहां पे सबसे पहले जो है अच्छा अगर कोई कहे कि हम ब्रह्मांड में पीछे जाके सबसे ज्यादा कहां तक हम देख सकते हैं ब्रह्मांड को, तो वो कहां तक देख सकता है कोई भी इंसान जाके, CMBR तक। उसके पहले जो था वो सारा था इनविजिबल, पूरा ब्रह्मांड जो था अंधकारमय था। तो कोई भी इंसान अगर वो स्पेस ट्रैवलर जब पीछे जाएगा तो कहां तक देख सकता है, वो केवल देख सकता है कहां तक, वो केवल देख सकता है CMBR तक ही। तो CMBR की खोज किसने की, विल्सन नामक वैज्ञानिक ने की 1978 ईस्वी में। विल्सन को नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 200 मिलियन वर्ष बाद जो है क्या हुआ, प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन इसके बाद जो है इसमें हम अच्छे तरीके से पूरा डिस्क्राइब करेंगे कांट और लाप्लास की हाइपोथेसिस में कैसे बना प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन, कैसे हुआ, गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुई, नेबुला कैसे फॉर्म हुआ, उसके बारे में हम लोग वहां पे कांट और लाप्लास की हाइपोथेसिस में कवर करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि उसके बाद हमारा जो प्रेजेंट का यूनिवर्स है ये हुआ। इसमें दो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, किए गए थे जो इस सिद्धांत को अच्छे तरीके से और बता देते हैं कि हाँ ये सिद्धांत मोस्ट एक्सेप्टेबल सिद्धांत है। पहली योजना जो की गई थी, मैप नामक योजना की गई थी नासा के द्वारा, 2001 में स्टार्ट की गई थी। 2001 में नासा के द्वारा फ्लोरिडा में इस योजना का स्टार्टअप किया गया था। उसके बाद 2003 में यह बता दिया कि जो एज ऑफ कॉस्मोस है वो 13.8 बिलियन वर्ष है। उसके बाद फिर 2012 में विल्सन की मृत्यु के सम्मान पर इस परियोजना का नाम दे दिया गया, क्या, WMAP दे दिया गया। उसके बाद दूसरा जो परियोजना हुई थी, दूसरी जो योजना हुआ था, दूसरी जो मिशन स्टार्ट किया गया था LHC, लार्ज हाइड्रल कोलाइजर, जिसे महामशीन प्रयोग भी कहा जाता है। महामशीन प्रयोग के अंतर्गत पीटर हिग्स ने बोसान थ्योरी के आधार पर प्रोटॉन की बम्बार्डिंग कराए और उन्हें एक पार्टिकल मिला जिस पार्टिकल को उन्होंने कहा कि ये गॉड पार्टिकल है, ये मतलब ईश्वरीय पार्टिकल है, और इस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया हिग्स बोसान नाम दिया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब बात आती है स्टडी स्टेट थ्योरी। स्टडी स्टेट थ्योरी कहती है कि ना कोई ब्रह्मांड है, ना कुछ है, ना सिंगुलरिटी पॉइंट कुछ नहीं है, ये ब्रह्मांड ऐसे लगातार बढ़ रहा है, अगर लगातार बढ़ता रहेगा, इसका कोई आदि और अनंत नहीं है। इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी कहती है कि अगर बिग बैंग एक तरफ हुई है तो वो कई तरफ हुई होगी, एक यूनिवर्स नहीं है, कई सारे यूनिवर्स हमारे यहां प्रेजेंट हैं और सबके नियम और कानून अलग हो सकते हैं। पल्सेटिंग थ्योरी कहती है कि भाई ये बिग क्रंच और बिग बैंग की घटना लगातार होती रहेगी, बिग बैंग होगा, फिर बिग क्रंच होगा, फिर बिग बैंग होगा, मतलब विस्फोट होगा, फिर वो ना कहीं कुछ समय बाद इकट्ठे होंगे, संकुचित होंगे, फिर बिग बैंग होगा, फिर इकट्ठे होंगे, फिर बिग बैंग होगा। ये बात के कौन बताता है, पल्सेटिंग थ्योरी। ऑसिलेटिंग थ्योरी कहती है कि दो ऐसे झिल्ली हैं, बहुत सारी मेम्ब्रेन, झिल्ली नेट, जैसे झिल्ली नहीं देखते हो तुम लोग, झिल्ली, बहुत सारी झिल्ली हैं, ऐसे है, फिर ऐसे बहुत सारी झिल्ली हैं, और कुछ समय बाद ये झिल्ली आपस में यहाँ पे आती हैं और जब सटती हैं तो इसमें अचानक से विस्फोट होता है, जो बिग बैंग की घटना कहती है। और विस्फोट होने के बाद उसमें क्या होता है कि वो जो सृजन होता है, ब्रह्मांड का सृजन ऐसे लगातार चलता रहता है और कुछ समय बाद वो फिर विस्फोट होता है और फिर से इसमें सृजन चलता है। ये फिर बताता है ऑसिलेटिंग थ्योरी। एक्सोटिक थ्योरी, अनोखे सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़ा होलोग्राम, क्रिएशनिज्म, उसके बाद पढ़ा सिमुलेशन। होलोग्राम का कहने का मतलब है, होलोग्राम सिद्धांत ये बताता है कि ये दुनिया कुछ नहीं है, ये सारे सिद्धांत गलत हैं। एक होलोग्राम है और उसमें ग्राफिक्स दिखाए जा रहे हैं, जैसे नेता सुभाष चंद्र की बोस की ग्राफिक्स दिखाएगी ना, ग्राफिक्स दिखाए जा रहे हैं, उसमें हम लोग प्रेजेंट हैं। क्रिएशनिज्म कहता है अलग अलग, उसमें बहुत सारे धर्म अलग अलग मानते हैं कि ऐसे ऐसे जन्म हुआ होगा, जैसे कहा जाता है हिंदू धर्म में कि जो है विष्णु के
विष्णु के मत्थे से ब्रह्मा निकले हैं और भुजाओं से महाकाल निकले हैं, और फिर वो तीनों लोग मिलकर सृष्टि का सर्जन करने में हुए। उन्होंने पहले ये बनाया, वो बनाया, गाय बनाई, ये बनाया। तो ये हिंदू धर्म मानता है। इसे कहते हैं सृष्टि रचना सिद्धांत, क्रिएशनिज्म। उसके बाद आता है हमारा कि सिमुलेशन, अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत ये कहता है कि कोई महामानव है जो कि सो रहा है विभीषण की तरह, और वो सपने देख रहा है कि ऐसा ऐसा मानव हुआ होगा, ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो ये रही हमारी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ स्टार, स्टार का जन्म, स्टार की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्टार। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ स्टार, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्टार के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम, ये सोलर सिस्टम कैसे बना। उसके बाद हम लोग वन बाय वन स्टेप करके